हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 7। आज 7 बजे मॉर्निंग से मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और ये जो ब्लॉग है ये है वेडनेसडे का, मतलब कल का ब्लॉग है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल रही हूँ प्लांट्स में पानी, क्योंकि 2-3 दिन बारिश हुई थी तो फिर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अभी आज मिट्टी एकदम ड्राई ड्राई सा लग रहा था मुझे, तो इसी वजह से मैं सुबह सुबह डाल दे रही हूँ। फिर एक बार शाम को डालूँगी। अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा हो रखा है, नहीं तो बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो भी उस टाइम पे तो 4 बार डालना पड़ता था, 2 बार सुबह, एक सुबह डालती थी, एक 9 बजे, फिर 2 बार शाम को डालती थी। लेकिन अभी वो वाली नौबत नहीं है, थोड़ी सी गर्मी कम है, बारिश होने की वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। देन यहाँ देखिए हॉल की हालत, और स्पर्श अभी सो रहा था और आज मैं लेट उठी तो सारे काम में आज थोड़ा मुझे लेट हो जाएगा। नहीं तो 5 बजे उठ जाती हूँ तो सारे काम इस टाइम तक तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से हटा दी हूँ मैट। और ये हम ना कल पार्टी में गए थे, तो क्या था कि पूरा जो स्पर्श का ड्रेस वगैरह था, कल दिन में भी गए थे, रात में भी गए थे, तो इस टाइम पे ना स्पर्श के साथ बहुत सारे कपड़े यहाँ पे टेबल पे रखे हुए हैं, तो इन सबको करना है वॉश। तो मैं इकट्ठे करके फोल्ड करके रख दे रही हूँ, जब वॉश करना होगा ना तो एक ही बार मैं ले जाके मशीन में डालूँगी। और टी शर्ट हैं, इसके शर्ट हैं, पैंट है, और यहाँ देखिए माला वगैरह भी रखा हुआ है। तो बस यहाँ स्लीपर, मतलब रात की चीज़ें ऐसे ही फैली हुई है। ये ऑफिस जा चुके हैं, बट आज ना ये लंच लेके नहीं गए थे क्योंकि रात में हमें आने में बहुत लेट हो गया था। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो सुबह मेरी नींद खुली नहीं। ये देखिए ये वहीं का माला है, और देखिए मेरे फेस पे मेकअप भी लगा हुआ है, लाइनर वगैरह, मेकअप नहीं है लाइनर वगैरह है। तो उस सबको मैं अभी नहाऊंगी तभी जाएगा, क्योंकि लाइनर मैं निकाली नहीं थी, इतनी थक गई थी रात में कि कहाँ हो पाया कुछ भी। तो बस यहाँ पे अब मैं डस्टिंग और क्लीनिंग अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले सेंटर टेबल है, सेंटर टेबल को सबसे पहले मैं क्लीन करूँगी कोलिन डाल के, और उसके बाद फिर सोफ़ा वगैरह ठीक करूँगी। और सबसे ज़्यादा मेरे घर में ना बिगड़ती है हालत, तो हॉल की हालत बिगड़ती है। बाकी सब ठीक रहता है, लेकिन हॉल में तो मतलब ऐसा लगता है कि तूफ़ान आया था कहीं से और ये पूरा गंदा करके चला गया है। मतलब हम लोग ही तूफ़ान बन जाते हैं, घर वाले ही। तो उसके बाद मैं भी ठीक कर ले रही हूँ सोफ़ा का कवर, और एक एक ठीक करने के साथ साथ ना मैं कुशन भी लगाते जाऊँगी। एंड दूसरे बड़े वाले सोफ़े पे स्पर्श का पेंसिल बॉक्स, कॉपी, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। तो रात में पढ़ाई तो किया नहीं था, कल दिन का ही है। हाँ, ये जो अभी लेके गई हूँ ये दवाइयाँ के डब्बे जो थी ना, ये मेरी ही थी। मॉर्निंग टाइम में मुझे उठी थी ना, तो थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ख़राब थी, पेट में दर्द हो रहा था, तो इसी वजह से मैं नाश्ता वगैरह भी आज सुबह नहीं बनाई थी। तो बस यही वाला सोफ़ा भी मैं ठीक कर दे रही हूँ। तो वो दवा का जो डब्बा था यहीं पे पड़ा हुआ था। उसके बाद ये जो टीवी के नीचे टेबल है इसको मैं ठीक करूँगी, और इस पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो सबसे पहले ये बोतल हटा दे रही हूँ मैं, अपनी दवाई के डब्बे साइड कर दे रही हूँ, बाद में उसको ठीक करूँगी। और बस उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और किचन में ये कल जो लंच बॉक्स लेके गए थे वो भी यहीं पे पड़ा हुआ था। सुबह में मैं ऐसा नहीं था कुछ बना के नहीं दी थी, मैं इनको ना चने भून के दी थी, ये खा के तब गए हैं, बाकी लंच नहीं लेके गए हैं। और नाश्ता में वहीं करके गए हैं। और मिल्क गरम करने के लिए मैं रख दी थी, तो मिल्क भी गरम हो चुका है, तो आज करने की ज़रूरत नहीं है। स्पर्श को उठाने के साथ साथ ही ना, और एक बहुत बड़ा ना वो हो गया मेरे साथ, अभी आप लोग देखना इस ब्लॉग में कैसे मैं डर गई थी। और ये सारे बर्तन मैं अभी लगा रही हूँ स्टैंड में, जो बर्तन पड़े हुए थे यहाँ पे। तो इतना मैं आज डरी हूँ ना कि पूछो नहीं, एकदम मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि अब मुझे क्या हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुझे ना छिपकली से डर लगता है। और मेरे मतलब मैं क्या बताऊँ, यहाँ से जब मैं नीचे गई यहाँ से उठाने के लिए पॉलीथीन, डस्टबिन का पॉलीथीन चेंज करती हूँ मैं, तो बस उसके लिए दूसरा पॉलीथीन लगाने गई, उस पॉलीथीन में छिपकली थी, छोटी सी छिपकली थी, एक और बड़ी नहीं, तो मैं तो चली गई होती। वो ना ऐसे पॉलीथीन उठाई लगाने के लिए, उसमें कूदने लगी, उसके बाद में पॉलीथीन को फटाक से फेंक दी यहीं पे, और ऐसे फेंकी ना कि डायरेक्ट जाके और सिंक में गिर गया। तो बस इसी वजह से मैं डरी थी। आगे पता नहीं, हाँ रिकॉर्ड तो हुआ था, लेकिन शायद मैंने उसको कट कर दिया, बहुत डर लग गया था मेरा। आप लोग आगे आएगा ज़रूर वो वाला सीन। एंड यहाँ पे मैं काउंटर टॉप वगैरह थोड़ा बहुत मैं पोंछ ले रही हूँ। और क्योंकि खाना तो रात में भी हमारा नहीं बना था, और सुबह में बस नाश्ता इनके लिए मैं बनाई, और बस यही सब था। और साइड में कढ़ाई रखी हुई, इसको मैं सिंक में रखूँगी वॉश करने के लिए। इस तरीके से फटाफट मैं अपने काम अभी निपटा ले रही हूँ। सोच रही हूँ कि 8 बजे से पहले पहले मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो बस यही सब मैं कर रही थी। और काउंटर टॉप भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही था, तो वो फटाक से मैं कर लूँगी। और उसके बाद सिंक में भी बहुत ही कम बर्तन थे, थोड़े से ही बर्तन है, तो उसके बाद मैं धोऊँगी। और बस यहाँ
यहाँ पे फ्रिज से मैं देख रही थी कि क्या क्या मुझे निकालना है। तो जो मिल्क वगैरह है ना वो मैं निकाल दे रही हूँ यहाँ पे। और दही है, मिल्क है, मिल्क 2 पतीले में है तो एक ही पतीले में मैं करूँगी। और उसके बाद एक पतीले को मैं वॉश करने के लिए डाल दूँगी। इस तरीके से करो ना सुबह सुबह के काम, तो फिर हमारे लिए ही आगे मतलब दोपहर को, शाम को। देखिए यहाँ पे जैसे पॉलीथीन में उठाई ना, वैसे ही इसमें छोटी सी छिपकली थी। मेरा फेस आप देख सकते हो कैसे मेरा फेस हो गया है। मतलब मैं बता रही हूँ, मेरा ना मतलब हार्ड लग रहा था कि अब मुझे क्या हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मैं डरती हूँ, और मतलब हद से ज़्यादा। ये यहाँ तक कि बाथरूम में अगर छिपकली हो, किचन में हो, मैं तो घुसती ही नहीं हूँ, लेकिन वो दिख गई। अब उसके बाद मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तो थे नहीं, अब करना जो भी है मुझे ही था। तो एक डंडा लेके और डंडा से मैं भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भाग ही नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगा ना कि वो पॉलीथीन में ही छिपकली होगी। तो कितना हिम्मत जुटा के देखो, करते करते ना मुझे 9:15 हो गया था। तो पॉलीथीन कोई बाहर की, लेकिन उसमें नहीं थी, वो सिंक में गिर गई थी। फिर सिंक में से धीरे धीरे निकल के अभी भी वो बैठी हुई है काउंटर टॉप पे। उसके बाद मैं अपना योगा शुरू कर दी हूँ, सोची कि चलो कितना डरूंगी, एक ना एक दिन तो डर ख़त्म करना ही है। तो उसके बाद मैंने अपना योगा करना शुरू कर दिया है, अनुलोम विलोम और जो भी चीज़ें मैं करती हूँ मॉर्निंग टाइम रूटीन में। बहुत ही कम दिखाती हूँ, कभी दिखाती हूँ कभी नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार। बाकी घर की डस्टिंग, क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग, ये सब तो डेली भाई हमारा काम है, तो वो हम दिखाते ही हैं। और योगा कभी कभी शूट करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह। तो वो तो हमारे किचन का पार्ट्स है डेली, वो अगर हम काम ना करें तो हो नहीं सकता है, लेकिन अगर हम योगा वगैरह स्किप कर दें तो भी हमारा चल जाएगा। तो बस ये सब करने के बाद ना मैं नहाने जाऊँगी। इसमें मैं देती हूँ 10 से 15 मिनट। और स्पर्श अभी सोया हुआ था, उसके बाद मैं स्पर्श को उठाऊँगी जब ये काम मेरा हो जाएगा। एंड जब योगा मैं कर लूँगी तो बस उसके बाद यहाँ जो नीचे बिछा रखी थी ना, पैर का थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करी मैं। और पैर की एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं इसको मैट को ना जो बिछा के की हूँ योगा, इसको मैं रख दूँगी। और रखने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। तो गाइज उसके बाद ना ये हो गया है मतलब 11 बजे का टाइम, दोपहर होने वाला था। और आज दोपहर में मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी। तो देखिए यहाँ पे मैं बड़ी के लिए ना घोल भी तैयार करके रख दी थी। और उसके बाद दूसरी साइड में कढ़ाई रखी हूँ, फटाफट से कढ़ी भी बनाऊँगी, बड़ी भी तैयार होते रहेगा। ऐसे करने से ना खाना भी हमारा जल्दी बन जाता है। एक कढ़ाई जूठा तो होगा, लेकिन खाना आपका जल्दी तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं दूसरी कढ़ाई भी रखती हूँ उसमें। और ये जो बड़ी है ना, इसको भी मैं फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी कटोरी में पानी लेके आई हूँ, और इस पानी से हाथ भिगो के फिर अगर हम पकौड़े को डालते हैं ना ऑयल में, तो बहुत अच्छे से जाता है और इधर उधर नहीं होता है। तो यही मैं ऐसे ही मैं कभी भी कढ़ी बनाती हूँ, बड़ी बनाती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी पत्ता मैं बाहर गई थी तोड़ने के लिए, ये भी लेके आ गई हूँ मैं। और क्योंकि सब तैयारी पहले ही कर लो तो हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, जैसे मैं हाथ भिगो के और ऐसे आप बड़ी डालोगे ना, तो बहुत अच्छे से जाता है, इधर उधर बिल्कुल नहीं होता है और चिपकेगा भी नहीं हाथों में। तो इसी तरीके से मैं सारे जो बड़ियाँ हैं ना ऑयल में अभी डालते जाऊँगी। उसके बाद एक साइड में बड़ी फ्राई हो रहा है, और दूसरी साइड में ना कढ़ी के उसको छौंकने की तैयारी कर ले रही हूँ। तो हींग निकाली हूँ, थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा जीरा, और पत्ता तो मैं तोड़ के लाई हूँ, कड़ी पत्ता। और साथ में जो भी चीज़ें मुझे निकालनी थी वो निकाल ली हूँ। लेकिन मैं अलग से प्याज नहीं डालने वाली हूँ। कई बार प्याज वाला बनाती हूँ, लेकिन मुझे ठीक लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है प्याज वाला मुझे। तो बस यहाँ पे राइस भी बनाना है मुझे, तो उसके लिए मैंने कुकर भी अभी निकाल लिया, और बढ़िया भी एक साइड में फ्राई हो गई थी, तो इसको भी मैं निकाल ले रही हूँ। और दूसरा जो बैच फ्राई करना है वो मैं अभी के अभी डाल दूँगी, क्योंकि तेल गर्म है। और उसके बाद तो फिर कढ़ी बनने में टाइम लगना ही है। तो बस यहाँ पे देखिए दूसरी बैच भी मैं बड़ी को अभी डाल दे रही हूँ। सारा डाल दूँगी जितना इसमें डालना है। और उसके बाद हरी मिर्च वगैरह निकाल रही हूँ। और यहाँ पे हरी मिर्च जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा सा सूख गया है, लेकिन चलो उससे काम चल जाएगा। लाल मिर्च भी ऐड कर सकती हूँ, बट नहीं ऐड करती हूँ मैं। ज़्यादा खाने में ना सोचती नहीं हूँ कि मैं लाल मिर्च डालूँ। और स्पर्श खुशी खुशी आ रहा था, जा रहा था, बार बार आ रहा था, जा रहा था, देख रहा था कि मम्मा तो आज कड़ी बड़ी बना रही है। तो बस यहाँ पे देखिए बड़ी वाली कढ़ाई भी मैं रख दी हूँ, और यहाँ पे दही को मैं फेंट ले रही हूँ। तो 3 से 4 चम्मच डालूँगी बेसन, क्योंकि आज की जो कड़ी है ये रात के लिए भी हमारी हो जाएगी।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बेसन ऐड कर दे रही हूँ और थोड़ा सा पानी भी इसमें मैं अभी डालूँगी। और देखिए दही को भी मैं डाल दे रही हूँ। दही घर का ही जमाया हुआ है, फ्रेश दही है। वैसे बोलते हैं खट्टी दही का ही कढ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी खट्टी दही वाला ही कढ़ी अच्छा लगता है। लेकिन चलो कोई नहीं, जो है उससे भी हमें कभी कभी मैनेज करना चाहिए, काम चला लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लहसुन था, लहसुन को तो मैं छुड़ा के पहले से रख लेती हूँ। तो इसको भी मैं छोटे छोटे पीसेस में अभी कर लूँगी कट, क्योंकि इसमें सब साथ ही में एक ही साथ में डालूँगी तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एकदम खुशबू इतनी अच्छी आती है ना कि पूछो नहीं। तो देखिए सारे मसाले जो है ना खड़े वाले, वो सब मैंने डाल दिए हैं मस्टर्ड ऑयल में। और मस्टर्ड ऑयल में डालने के बाद इसमें जो कड़ी, ये सब डालने के बाद उसके बाद जो कड़ी पत्ता ये सब है ना, उसके बाद मैं ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा इसका कलर जब डार्क हो जाएगा उसके बाद मैं उसको ऐड करूँगी। तो बस अब कड़ी पत्ता भी ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में कड़ी पत्ता डालने से क्या होता है ना, वो एकदम जल सा जाता है, सूख जाता है, फिर उसका कोई टेस्ट समझ में नहीं आता है और कड़ी बनते बनते तो वो पूरा टूट के बिखर जाता है। तो बस उसके बाद मैंने जो कड़ी था उसको भी मैंने डाल दिया है और उसके बाद थोड़ी सी डाल दूँगी हल्दी पाउडर में इसमें। और पानी अभी मुझे इसमें और ऐड करना है, क्योंकि पानी बहुत कम है और गाढ़ा हो जाएगा पकाने। देखिए और पानी मैंने ऐड कर दिया है। दूसरी साइड में राइस भी साथ ही साथ वॉश करते रही हूँ और रख दूँगी बनने के लिए। जब तक मेरी कढ़ी तैयार होगी तब तक तो राइस भी बन के और ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि राइस कुकर में बनाते हैं तो जल्दी बन ही जाता है। तो बस राइस भी मैंने अभी चढ़ा दिया है और कढ़ी जब खौलने लगेगी तब मैं उसमें डाल दूँगी सारी बड़ियाँ। उसके बीच में थोड़ा सा मेरे पास टाइम था तो मैं यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह निकले थे 2-4 उसको मैं धो ले रही हूँ और धो के लगा दूँगी स्टैंड में। और इससे क्या होता है ना, पूरा जो मेरा किचन है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा और खाना भी बन जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए कढ़ी खौल रही है, इसमें डाल दूँगी मैं बड़ी। तो गाइज़ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी को बड़ी को डाल दिया है और ये खौलेगा। 5 से 10 मिनट में मेरी कढ़ी तैयार हो जाएगी। तो आप लोग भी खा लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।